अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स फर्स्ट 10th क्लास मुरबी वसाहतें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम क्या कर रहे हैं, इसका जो मशक़ी सेट है 2.1 2.1 इसके क्वेश्चंस आज हम हल करने वाले। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या बोले हैं, कोई दो मुरबी मसावतें लिखी हैं। आपको तो पता है, सबसे पहले आपको इसका ए मेयारी सूरत पता होनी चाहिए, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए फॉर्म में ये आपको क्या करना है, मुरबी मसावत लिखना है। अब यहाँ पे क्या बोले हैं, कोई भी बोले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। एक ऐसा है आज़ादाना है, यानी आपको जो लगता है यहाँ पे आप जो नंबर चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखकर आपको क्या करना है, इसके दो इक्वेशंस यानी मसावतें लिखने हैं। तो समझो मैंने लिख दिया। यहाँ पे आपको लिखना है 4x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आज़ादाना है। फिर चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं, आपको जो चाहिए वो इक्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। मतलब क्या, वो मुरब्बी मसावत होनी चाहिए। दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ पे 6y² इज इक्वल टू 36। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशंस ले सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब जो दूसरा क्वेश्चन दिए हैं उसमें क्या बताया गया है, दर्जा झेल मसावतों में से मुरब्बी मसावत पहचानिए। तो यहाँ पे कुछ मसावतें दिए हैं। सबसे पहले देखो x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या करना है, ये पहचानना है। अब देखिए, सबसे पहले पहचानते वक्त आपको ये याद रखना है कि इसमें एक मुदगिर है या नहीं देखना है। इसमें एक मुदगिर है और दूसरा क्या है, इसका जो ये कुव्वतनुमा है, कुव्वतनुमा कितनी, 2 चाहिए, 2 है। तो ये आपकी क्या होने वाली, ये आपकी मुरब्बी मसावत होने वाली, यानी ये क्या है, आपकी ये मुरब्बी मसावत है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस मसावत में सिर्फ क्या है, एक मुदगिर दिख रहा है और इसका सबसे बड़ा जो कुव्वतनुमा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये मुरब्बी मसावत है करके बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इक्वेशन दिए हैं y² इज इक्वल टू 5y माइनस 10। ये इस तरह से दिया गया। जब भी ऐसे इक्वेशन दे रहते हैं आपको क्या करना पड़ता है, इसे सबसे पहले आपको इसकी मियारी सूरत में लिख लेना है। मतलब मियारी सूरत आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ax है, यहाँ पे क्या दिया है, ax है, लेकिन यहाँ पे मुदगिर x दिख रहा है, लेकिन a वाली इक्वेशन में मसावत में आपको मुदगिर यहाँ पे y दिख रहे हैं। तो वो मुदगिर यहाँ पे दूसरे भी दे सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मेट में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ax² दिए, तो आपका ये y² जो रहता है वो पहला लिखना है। फिर उसके बाद में क्या है, ये इज इक्वल टू के साइड, इस साइड में राइट साइड में दिया है, ये आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में लिख लेना है। ये आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में लिख लेना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्लस का इस साइड में आया तो माइनस, और ये -10 का इस साइड में आया तो क्या होने वाला, +10 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब ये फॉर्म में आ गया, यानी ये आपकी क्या मियारी सूरत में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसका एक मुदगिर है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, मुदगिर तो एक दिख रहा है, फिर उसके साथ साथ इसकी जो कुव्वतनुमा जो दिख रही है वो कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। हमें मैक्सिमम कुव्वतनुमा कितनी चाहिए, 2 चाहिए। 2 से ज्यादा रहा तो ये आपकी मुरब्बी मसावत नहीं होगी। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, तो आप ये कह सकते हैं ये आपकी क्या है, मुरब्बी मसावत है करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, सॉरी यहाँ पे देखिए, थोड़ा नंबर लिखते हुए, क्वेश्चन नंबर लिखते वक्त प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में का ये क्या है, पहला है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में का दूसरा है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में का अब तीसरा लिख रहे हैं हम। तो तीसरी इक्वेशन क्या दिए हैं, y² प्लस 1/1 इज इक्वल टू क्या है, 2 दिए हैं। अब देखो, ये क्या है, कसर में दिए। आपको क्या करना है, मसावत के तरफेन को y से ज़रब देने पर, अगर हम इसे y से ज़रब देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये y³ मिलेगा, और ये 1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2y मिलेगा। देखो अब इसे हम, अब देखिए, एक क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, कसर में दिया गया है, तो आपको ये क्या करना है, इसके मियारी सूरत में लिखना है, यानी मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत में लिखना है। तो आप इसे इस तरह से हल कर सकते हैं कि जो तरफेन दिए हैं, दोनों तरफ के तरफेन को आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ को y से ज़रब देना। अगर हम इसे y से ज़रब देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y² होगा, और यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2y, यहाँ पे एक y देने की, y से ज़रब करने की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे
2 y आ जाएगा। अब 2 y आने के बाद हमें क्या करना है, इसे इसकी मियारी सूरत में लिखना है। इसकी क्या करना है, मियारी सूरत में लिखना है। मियारी सूरत मतलब क्या लिखने वाले, ये वाले फॉर्मेट में आपको लिखना है, यानी मुरब्बी मसावत की जो ये दी गई है, मियारी सूरत दी गई, उस फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है। तो अब ये क्या है, y क्यूब। अब ये 2y को मैं इस साइड लेता हूं तो प्लस का क्या होगा, -2y, और ये प्लस 1 का 1 इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुदगिर तो आपको 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, इसकी जो पावर यानी जो कुव्वत नुमा जो दिया गया है, ये कितनी है, इंडेक्स पावर इसकी कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। लेकिन मुरब्बी मसावत होने के लिए इसकी कंडीशन क्या है, ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम पावर इसकी कितनी चाहिए, 2 चाहिए। अगर 2 से ज्यादा रहेगा तो ये आपका क्या रहने वाला, ये आपकी मुरब्बी मसावत नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें क्या है, इस मसावत में मुदगिर का सबसे बड़ा जो कुव्वत नुमा क्या दिया गया है, 3 दिया है, इसलिए क्या होगा, ये मुरब्बी मसावत नहीं होगी। तो जब भी कसर में आते हैं तो आपको क्या करना है, इसे दोनों तरफ से क्या करना है, जो मुदगिर दिए रहते हैं उसे क्या करना है, जरब देना है। अगर इस फॉर्म में आता रहेगा तो ही आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे y दिया रहा तो आपको y से जरब देना है, अगर यहाँ पे x दिया रहा है तो x से जरब देना है। तो अब ये क्या हो गया आपका, जो क्वेश्चन नंबर 3 जो इक्वेशन आपको मिली थी, ये क्या हो गया, अभी ये आपकी मुरब्बी मसावत नहीं है। इसी तरह से देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है। अब इसे क्या करना है, ये मसावत की तरफिन को भी क्या करना है, x से जरब करना। अगर x से हम इसे जरब किएंगे तो क्या होगा, फिर ये x से जरब करने से यहाँ पे x² आएगा, और ये x रहने की वजह से x कैंसिल होके क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे 1 मिलेगा, और ये -2, और यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। अब ये क्या है, इस तरह से दिया गया है। आपको क्या करना है, अभी ये आपको आगे फिर क्या करना है, इसके फॉर्म में लिखना है, यानी मुरब्बी मसावत के फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसा करोगे, सबसे पहले x² आएगा, फिर ये जो -2x दिख रहा है, ये इस साइड लिखेंगे, ये क्या होगा, प्लस का माइनस का 2x होगा, फिर ये +1 का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये किस तरह से फॉर्म में आ गया आपके, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से आ गया। ये एक था, एक ये हमें कहाँ पे चाहिए, लास्ट में चाहिए, क्योंकि एक कांस्टेंट है आपका, ये मुस्तकल दिया गया है, इसलिए हमें कहाँ पे लिखना है, ये 2x के बाद में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे bx पहले दिए हैं, bx के बाद में कांस्टेंट आता है, इसलिए जो एक दिया गया है इसे क्या लिखना है, 2x यहाँ पे इज इक्वल टू के साइड इस साथ लेने के बाद, यानी bx के बराबर आना चाहिए, bx के बराबर आने के बाद आपको ये कांस्टेंट लिखना है करके, ये +1 आपका आगे गया, यानी यही इक्वेशन में ये आगे लिखा गया है। अब इसी में का देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। 5 में क्या है, m+2 ब्रैकेट कंप्लीट और ब्रैकेट में m-5 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी दिए रहते हैं इस तरह से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जरब करके लेना है, इन्हें ब्रैकेट को है ना जरब देना है। यम को इससे क्या करना है, इस पूरे ब्रैकेट को, यानी इसमें जो आदत है इसे क्या करना है, जरब देना है, और जो 2 को क्या करना है, इस ब्रैकेट को पूरी तरह से जरब देना है। तो देखो इसे क्या करना है, जरब देना है, और इसे भी क्या करना है, आपको जरब देना है। तो सबसे पहले आप लिख के लेंगे यम ब्रैकेट में m-5, और यहाँ पे क्या आएगा, +2, ये वाला जो क्या करना है आपको, +2 यहाँ पे लिख के आना है, +2 ब्रैकेट में m-5 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये देखो पहले सबसे पहले हमने यम लिया, यम जरब क्या किए, ये पूरे होल ब्रैकेट को क्या किए, जरब दिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो 2 था यानी +2 था, +2 यहाँ पे लिखे हम क्या किए, पूरे होल ब्रैकेट को जरब देना है। अब क्या होता है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये यम को इन दोनों से क्या करना है, जरब देना है। फिर इसके बाद में 2 को क्या करना है, इन दोनों को जरब देना है। तो क्या हो गया, यम जरब यम कितने हो गए, यम जरब यम। फिर यहाँ पे प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, यम जरब कितने आ गए, 5, और ये प्लस प्लस, ये 2 जरब यम, और ये प्लस माइनस माइनस, और 2 जरब कितने आ गए, 5 आ गए। अब देखो इसके बाद में क्या है, यम जरब यम कितने आ गए, m² आ गए, और ये प्लस माइनस, ये माइनस, और ये इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये यम जरब 5 लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, 5 यम लिखते हैं। फिर प्लस 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 2 यम हो गया, फिर ये प्लस माइनस माइनस, और कितने, 2 पंचे 10 आ गए, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे -5m और ये क्या +2m दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी
ان की जमा नफी करनी है। अब जमा नफी करते वक्त देखो यहाँ पे हमारे पास यम की कितनी आदत है, यहाँ पे 5 है, और यम की यहाँ पे कितनी आदत है, तो 2 है। मतलब हमारे पास 5 यम है और यहाँ पे कितने यम है, 2 यम है। अब यहाँ पे इसकी अलामत देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, माइनस और प्लस है। प्लस माइनस मतलब क्या होगा, माइनस ही करना है हमें। प्लस माइनस मतलब क्या करना है, माइनस ही करना है। इन्हें अमल आपका क्या होगा, नफी का होगा। लेकिन उससे पहले देखिए ये क्या किए, पहले यम स्क्वायर लिख लीजिए, फिर इसके बाद में देखो प्लस माइनस मतलब अमल क्या होगा, माइनस का होगा। यानी 5 यम में से आपको क्या करना है, 2 यम निकालने के बाद हमारे पास कितने बचते हैं, 3 यम बचते हैं। लेकिन इसमें बड़ी की अलामत क्या है, माइनस की है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा। और ये बचा क्या आपका, -10 बचा, इज इक्वल टू क्या आया, 0 आ गया। तो अब देखिए जब इस तरह से आपको दिया रहता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे हल करके लेना है। अब हल करते करते हमें देखो यहाँ पे आने के बाद आपको है ना, आपकी मुरब्बी मसावत मिल गई है। दिख रहा है आपको, मुरब्बी मसावत मिल गई, यानी ax² प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0 ए फॉर्म में आपको मिल गया है। अब देखें यहाँ पे, तो इसकी जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, जो मुदगिर दिख रहा है, मुदगिर में दिख रहा है, मुदगिर तो 1 दिख रहा है, और इसकी जो कुव्वत नुमा जो दिख रही है वो कितनी है, 2 दिख रही है। तो ये आपका कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है मुरब्बी मसावत पहचानने के लिए, सबसे पहले तो आपको एक मुदगिर चाहिए, और उसके साथ साथ क्या, उसकी ज्यादा से ज्यादा कुव्वत नुमा कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो यहाँ पे इसकी कुव्वत नुमा कितनी है, 2 है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 ए भी क्या हो गया, आपका ये मुरब्बी मसावत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दिया गया है m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³ दें। तो अब देखो इसे सबसे पहले क्या करना है, इसे मियारी सूरत में लिखे लेना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है 3m², इसे क्या करेंगे, इस साइड लिखे, यानी इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाएंगे, m³ प्लस 3m² -2, और ये प्लस का क्या होगा, इस साइड आने के बाद -3m³ इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे क्या है, m³ दिए, सॉरी m³ दिए, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी m³। जब भी जमा नाफी करते हैं तो दोनों एक जैसे है क्या, देख के लीजिए, यहाँ पे m³ है, यहाँ पे भी m³ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, m² दिए। तो हम क्या करेंगे, जिसका m³ दिख रहा है, यानी m की तीसरी कुव्वत दिख रही है, उनकी जमा नाफी करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखें, तो अब ये क्या है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे क्या है, जमा है, कुछ नहीं मतलब क्या है, यहाँ पे जमा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 m³ की कितने हमारे पास, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। अब जमा नफी यानी प्लस माइनस करने के बाद, प्लस माइनस जब हम करते हैं तो अमल का होने वाला, माइनस का होने वाला। तो 3 m³ में से 1 m³ गया, तो कितने बचे हैं, 2 m³ बचे, यानी 2 m की तीसरी कुव्वत इतने बचे हमारे पास। तो m³ कितने रह गए हमारे पास, 2 रह गए। अब देखो यहाँ पे अलामत जो लगने वाली, जब भी जमा नफी करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपको बड़ी की अलामत यानी बड़ा जो आदत रहता है उसकी क्या करना रहता है, उसकी अलामत को देखना पड़ता है। जब अलामत को देखना पड़ता है तो यहाँ के जो बड़ी वैल्यू है आपकी, यहाँ पे क्या है, 3 m³ है, और यहाँ पे क्या है, m³, सिर्फ 1 m³ है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, ये 3 है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसकी अलामत क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि इसकी अलामत क्या है, माइनस है करके। फिर उसके बाद में क्या है, प्लस 3m², मतलब क्या, 3m का मुरब्बा या 3m का स्क्वायर आप बोल सकते हैं, या 3m का स्क्वायर। तो -2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखें, अब ये जो दिख रहा है आपको क्या है, इस फॉर्मेट में अभी ये आ गया, यानी मियारी सूरत में आए आ गया। अब आने के बाद में, इसके बाद में देखो अभी सॉल्यूशन नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पे m³ के साथ यानी क्यूब का जो था हमने हल कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर के साथ जमा नफी करने के लिए आदत नहीं है, और ये रहेगा आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए भी जमा नफी करने के लिए यहाँ पे नंबर नहीं है। तो यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, पहचानना है। इसके बाद में आपका हल नहीं है, तो सीधा आपको क्या करना है, पहचानना है कि अब ये मुरब्बी मसावत है या नहीं करके। सबसे पहले देखिए तो मुदगिर तो है इसमें 1, लेकिन इसमें इस वाली इक्वेशन में सबसे बड़ी जो कुव्वत नुमा दिख रही है कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। लेकिन मुरब्बी मसावत होने के लिए सबसे बड़ी जो कुव्वत नुमा हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए। कितनी चाहिए, 2 चाहिए। अगर 2 से ज्यादा कुव्वत नुमा मसावत में दिखती रहेगी तो वो आपकी क्या रहने वाली है, वो आपकी मुरब्बी मसावत नहीं होगी। इसी तरह से 2.1 में के कुछ क्वेश्चन हमने हल किए हैं। इसके बाद में हम 2.1 में के क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, दर्जा झेल मसावतें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या है, 0। ये आपको क्या दिया गया है, ये मसावत दी गई है। की सूरत में आपको क्या करना है, कि सूरत में लिखिए हर एक के लिए
ए बी और सी की कीमत लिखिए। क्या है? ए बी सी की क्या करना है आपको? कीमत लिखना है। क्या लिखना है आपको? कीमत लिखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन दिए वो लिख के लेना है। एक नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2y = 10 माइनस वाई स्क्वायर दिया गया है। तो अब ये क्या करना है, जो इक्वेशन आपको दे रहे थे सबसे पहले क्या करना है, ये फॉर्म में लिख लेना है। यानी जो आपकी जो मियारी सूरत है इसे सबसे पहले इस तरह से लिख के लेना है। अब ये क्या है, 2y को हम क्या माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे। ये माइनस का क्या होगा? प्लस। फिर उसके बाद में ये 2y का प्लस 2y ऐसे रखिए। ये माइनस, ये जो 10 है इस साइड आने के बाद में क्या होगा? -10 होगा। अब देखिए ये देखने के बाद में आपको समझ में आ जाता है ये क्या है। अब ये आपकी मियारी सूरत में आ गया। मतलब जो ये वाली जो मियारी सूरत दिए गए ये टॉपिक में इस फॉर्म में ये आ गया। वाई स्क्वायर है प्लस, अब ये बी एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ मुदगेर क्या लिए गए? वाई लिए, और सी कांस्टेंट का यहाँ पे 10 दिया गया है। अब इसके बाद में ऐसे लिख के लीजिए a² प्लस बी एक्स प्लस सी = 0। अब ये इक्वेशन बनते वक्त आपकी कैसे बनेगी? a² प्लस बी वाई प्लस सी = 0। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह से भी आप इक्वेशन ले सकते हैं। यानी ये जो मुदगेर है यहाँ पे दूसरे भी मुदगेर आ सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे ए की वैल्यू निकालना है आपको। अब वाई के साथ ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? यहाँ पे देखो एक तो आदत नहीं दिया गया, वाई स्क्वायर के साथ कोई भी आदत नहीं दिया। अब आदत नहीं दिया गया मतलब क्या रहने वाला आपका? वो 1 रहने वाला। फिर उसके बाद में बी की कीमत निकालना। बी की कीमत मतलब अब y के साथ यहाँ पे क्या है? b है, तो y के साथ b क्या होगा आपका? यहाँ पे 2 होगा। फिर c दिए, c क्या दिया गया यहाँ पे? c की कीमत क्या दिए गए यहाँ पे? ये 10 दिए गए। अब ये 10 है या -10 है? तो यहाँ पे क्या है? माइनस दिया गया, इसलिए हम क्या लिखेंगे? -10 लिखेंगे। तो आपको बस याद रखना है जब भी आपको इक्वेशन दिए रहते हैं सबसे पहले ये फॉर्म में आपको लिख के लेना है, यानी मियारी सूरत में लिख के लेना है। मियारी सूरत में लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ए की कीमत, बी की कीमत और सी की कीमत क्या है निकालना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आपको x - 1 ब्रैकेट का स्क्वायर = 2x प्लस 3। जब इस तरह से दिया रहता है आपको सबसे पहले क्या करना है, हल करके लेना है। अब ये जो दिख रहा है, ये जो ज़ाब्ता दिख रहा है आपको a - b ब्रैकेट का स्क्वायर का, ये यहाँ पे ज़ाब्ता आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, x², फिर बाद में ये -2x, फिर उसके बाद में ये +1 = क्या आएगा? 2x प्लस 3 आ गया। अब ये किस तरह से हल हो गया आपको ये पता है। इसका ज़ाब्ता जो है a - b ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल किए गए यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है, ये आपका क्या होगा? a, और ये आपका क्या होगा? b। इस तरह से फॉर्म में डाल के आपको क्या करना है, ये हल करना है। फिर इसके बाद में आपको देखिए x² - 2x प्लस 1 = के साइड जो आदतें दी हैं आपको क्या करना है, इस साइड में लेना है। ये 2x का इस साइड होगा तो क्या होगा? ये प्लस का इस साइड आने के बाद -2x, और ये +3 का इस साइड आने के बाद क्या होगा? -3 = क्या आ गया? 0 आ गया। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, हल करना है। यहाँ पे देखो 2x दिख रहा है और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? 2x दिख रहा है। तो इनके आप क्या करना है, हमें जमा नफी करना है। तो सबसे पहले करिए यहाँ पे x² लिखे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी अमल आपका क्या होगा? प्लस हो गया। 2x और 2x कितने हो गए? 4x हो गए। अब यहाँ पे अलामत कह के आने वाली, अब देखो माइनस माइनस प्लस तो हो गया, और ये माइनस माइनस रहने की वजह से क्या हो गया यहाँ पे माइनस, यानी अलामत कौन सी आएगी? माइनस की आएगी। फिर उसके बाद में क्या है? +1 और ये -3 है = 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं ये भी नंबर्स है, देखो इनके भी जमा नफी करके लेना है। तो x² - 4x प्लस 1 और ये -3, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 3 में से 1 गए, कितने बचे? 2 बचे, और बड़ी की अलामत क्या है? माइनस है, इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे? माइनस लिख के = 0 लिखना है। अब ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये मुरब्बी मसावत आपकी आ गई, a² प्लस bx प्लस c = 0। इसके बाद आपको क्या करना है, a की वैल्यू b की वैल्यू लिखना है। a बराबर कितना आएगा अभी देखो, अब यहाँ पे क्या है? x² है, यहाँ पे भी x² है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं दिया गया, मतलब कुछ नहीं, मतलब वहां पे 1 रहेगा। फिर उसके बाद में क्या है? b
b बराबर क्या लिखना है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो b की कीमत क्या होगी, अभी 4 दी है, लेकिन ये क्या है, इसकी अलामत दिए गए यहाँ पे -4 है करके हम क्या लिखेंगे, -4। फिर इसके आगे क्या है, c बराबर c की कीमत क्या दिए हैं, -2 नहीं है, सिर्फ 2 नहीं दिया गया, यहाँ पे माइनस भी दिया गया है, तो -2 आपको लिखना है। इस तरह से आपको क्या है, ए बी सी की कीमत मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है x² + 5x = माइनस ब्रैकेट में 3 - x दिया गया। तो आपको जब भी ऐसे दे रहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, हल करके लेना है। तो x² + 5x, अब क्या है, ये माइनस जो दिया है, माइनस को क्या करना है, ये पूरे ब्रैकेट को क्या करना है, आपको ज़रब देना है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 3 आ गया, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, और ये क्या आ गया, x आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसे सीधे से लिख के लेना है, मतलब क्या, हल करके लेना है। अब ये पूरे जो राइट हैंड साइड में दिए गए इनको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेना है। तो x² + 5x, अब ये -3 है, इस साइड आएगा तो क्या हो गया, +3 हो गया, और ये +x है, इस साइड आएगा तो -x क्या हो गया, अब = 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 5x दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया आपको, 5x दिया गया है, और यहाँ पे क्या है, -x दिया गया है। तो अब इनकी क्या करना है, जमा नफी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² लिख के लो, प्लस माइनस माइनस, यानी अमल का होगा, माइनस का होगा, तो 5x में से 1x गया, कितने बचे, 4x बचे। अलामत क्या की यहाँ पे, बड़े की, इन दोनों में बड़े की अलामत क्या है, जमा की, इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे जमा लिख दिए, और बचा आपका +3 = 0। अब देखिए, ये देखने के बाद में आपको समझ में आ गया, ये जो दिख रहा है, ये जो इक्वेशन जो आपको दिख रही है, ये कौन से फॉर्म में आ गई, x² + bx + c = 0। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखने के बाद आपको आसानी हो जाएगी ए बी की कीमत निकालने के लिए। तो a बराबर, अब x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब क्या आने वाला, 1 आने वाला, और bx मतलब क्या है, ये bx होगा, x के साथ यहाँ पे क्या है, b है, तो x के साथ b की कीमत क्या होगी आपकी, 4 होगी। फिर उसके बाद में c की कीमत यहाँ पे क्या दी है, कांस्टेंट की नंबर, कांस्टेंट का यहाँ पे आदत कितना मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है, तो c बराबर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इसी तरह से आपको क्या होगा, ए बी सी की कीमत मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में 3m² = 2m² -9 दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे 3m², फिर ये +2 जो है 2m² है, इस साइड आने के बाद में क्या होगा, 2m², ये -9 है, इस साइड आने के बाद में क्या होगा, +9 = क्या लिखना है, 0 लिखना है। फिर इसके बाद में देखो, अभी यहाँ पे क्या करना है, 3m² है, और यहाँ पे क्या है, -2m² है, यहाँ पे भी इनकी क्या होगी, अभी यहाँ पे भी क्या होगी, जमा नफी होगी, क्योंकि ये देखो, अभी ये आपके a² + bx + c में फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जमा नफी रहने की वजह से इससे पहले सबसे पहले आपको हल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, यानी अमल आपका क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे m² आपके पास कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो 3m² में से 2m² गए, कितने बचे, 1m² बचा। तो अब बड़े की अलामत क्या है, जमा की है, तो जमा की अलामत हम यहाँ पे लिखते नहीं है। फिर बचा क्या, +9 = क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए, यहाँ पे जब भी इस तरह से दे रहते हैं, तो एक जो पहला वीडियो बनाया गया था उसमें हमने बताया था कि ax² + bx + c = 0, इस तरह से रहता है। अगर आपको यहाँ पे m² है और यहाँ पे bx नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, जमा 0x करके लिखते हैं, और प्लस क्या करते हैं, जो दिया हुआ आदत लिखते हैं। इस तरह से आपकी ये इक्वेशन होती है करके, यानी समझो bx नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, वहां पे लिख के लेना है करके। तो यहाँ पे एक्चुअली जो x नहीं आएगा, यहाँ पे आने वाली आदत, x क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यम दिया गया, वेरिएबल यम दिया करके, यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, वेरिएबल यम आएगा। यहाँ नीचे और एक बार लिखता हूँ, m² + o यम +9 = 0। अगर समझो यहाँ पे x देते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पे x लिखते थे, लेकिन यहाँ पे x नहीं दिया गया है, यहाँ पे जो मुदगिर जो दिया गया है, यहाँ पे क्या यम दिया है, लेकिन इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखिए चेक करें, x² + bx + 9 = 0। अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या आ गया, x मतलब यहाँ पे मुदगिर क्या लिया गया है, यम लिया गया, ये मुदगिर के बजाय यहाँ पे क्या लिया गया है, x² मुदगिर के बजाय यम लिया गया है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है a रहने वाली, तो यहाँ पे क्या आने वाला आपका, a बराबर, अब कुछ नहीं दिया मतलब क्या आएगा, 1, और b, अब b के साथ यहाँ पे क्या है,
एक्स, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है, लेकिन इसके बजाय यहाँ पे मुदगिर यम दिया गया है। अब ये बी की कीमत क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे 0 लिखना है। फिर सी बराबर क्या है, 9 दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, p ब्रैकेट में 3 + 6p = -5 दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हल करके लेंगे। इसे क्या करना है, p को, ये पूरे ब्रैकेट को क्या करना है, ज़रब देना है। तो ये क्या आएगा, p ज़रब 3 और जमा 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 आ गया, तो p ज़रब 6 p = -5। अब देखें यहाँ पे क्या है, p ज़रब 3, इसे हम लिखते कैसे हैं, 3p लिखते हैं, और ये जमा जमा क्या आएगा, यानी प्लस 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 ये आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम आदत को आदत से ज़रब करते हैं। तो यहाँ पे आदत कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट यानी जो वेरिएबल दें, अब वेरिएबल को वेरिएबल से क्या करना है, ज़रब देना है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या 1 है, तो आदत को आदत ज़रब देने से हमें क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो अब फिर बाद में p ज़रब p कितने हो गए, p² हो गए, = -5। 3p + 6p², और ये -5 हम क्या करना है, इस साइड लेके आना है। तो ये क्या होगा, +5 = 0 होगा। अभी देखिए, अभी क्या है, ये अभी आपकी मियारी सूरत में नहीं है। मियारी सूरत देखो, x² + bx + c = 0 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या आता है, x² आता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, x के बजाय p दिया, तो क्या आएगा, 6p² प्लस उसके बाद में क्या है, bx, मतलब क्या है, x के बजाय यहाँ पे क्या दिए, p दिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 3p, और ये प्लस c के बाद जगह पे क्या लिखना है, 5 लिखना है, = क्या है, 0। अब ये क्या आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में आने के बाद आपको समझ में आ गया ये क्या होगा। अभी ये पूरे मियारी सूरत में आ गया। अभी ये लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। a की कीमत क्या है, अभी a की कीमत x² के जगह यहाँ पे क्या आया, p² आया। तो अब हम क्या करें, a क्या होगा आपका, है 6 होगा। तो यहाँ पे देखो bx के बजाय यहाँ पे क्या दिए हैं, p दिए हैं, तो b की कीमत क्या होगी, b = 3 होगी, और c एक कांस्टेंट है आपका। तो यहाँ पे क्या है, नंबर दिया गया, क्या है ये नंबर, तो c = क्या आया, 5 आया। अब देखो मिसाल नंबर 6 में दिया है, x² - 9 = क्या है, 13 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख के लेना है, x² - 9, और ये +13 है, इस साइड आया तो क्या होगा, -13 = क्या आ गया, 0। अब x² है, अब यहाँ पे क्या दिए, आदत दिए हैं, तो ये जमा नफी यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है। आदत दिए हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। माइनस माइनस क्या होने वाला, प्लस होने वाला। तो कितने हो गए, 13 में 9 मिलाने के बाद कितने मिले आपको, 22 मिले, और बड़े की अलामत क्या दिए, यहाँ पे माइनस दिए। तो x² - 22 = क्या मिला, 0 मिला। तो तब से मैं आपको बताया हूँ कि ये आपकी क्या है, मियारी सूरत है, bx c = क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो x² मिल रहा है, और जो कांस्टेंट का c मिल रहा है। यहाँ पे bx नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, abc की कीमत लिखना है करके हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, x² प्लस, अब bx नहीं दिया है तो क्या करने वाले, +0x लिखना है। फिर उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे +c नहीं आएगा, यहाँ पे क्यों आएगा, +c की जगह पे यहाँ पे क्या दिए हैं, -22 है। तो यहाँ पे आपकी जो साइन क्या आ गई, -22 दिया, इसलिए -22 = क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे फिर एक बार लिखता हूँ, x² + 0x - 22 = 0। अब देखिए a बरोबर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो b = क्या है, bx की जगह पे x का x है, और b की जगह पे क्या है, 0 है। तो b की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर c बराबर क्या है, -22 है। तो ये इसके साथ जो अलामत रहती है आपको यहाँ लिखना है, यानी माइनस रहा तो ये 22 लिखना है, अगर प्लस रहा तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो -22 करके आपका ये आंसर आएगा। इसी तरह से आपको क्या, ABC की वैल्यूज मिल गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया, मरबी मसावत के मुकाबिल दी हुई मुतगैर की कीमत इन मसावतों के जजर है या नहीं तय कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है जजर है या नहीं पहचानना है। तो इसके बारे में हम पहले वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपको जजर है या नहीं इसके बारे में
देखना है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं, वीडियो नंबर 1 करके है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिख के लेना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5u इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5u इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से आपका क्या होगा, आपका आंसर शुरू होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिए हैं क्या दिए हैं, x इज इक्वल टू क्या दिए हैं 1 दिए। जहां जहां पे x है आपको क्या करना है, ये x की कीमत, x की जगह पे कीमत रखना है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 दिया गया और उसके बाद में क्या है, x इज इक्वल टू -1 है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 हल करें, फिर उसके बाद में -1 हल करना है। तो अब देखो x की जगह पे मैं क्या करता हूँ, 1 लिखता हूँ। x की जगह पे 1 लिखा, लेकिन यहाँ पे x का क्या है, स्क्वायर है करके हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर देंगे प्लस 4। और यहाँ पे क्या दिया है, x दिया है। तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एक क्यों लिखेंगे, क्योंकि x की कीमत यहाँ पे 1 दी गई। फिर -5 का 5, अब 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 4 ज़रब 1 कितने हो गए 4, और ये -5 का -5। अब ये कितने हो गए, 1 जमा 4 यानी 1 प्लस 4 कितने हो गए 5, और ये -5। तो कितने हो गए, आंसर 0 हो गए। तो आपको यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू 1 दी हुई मुरब्बी मसावत का जजर है। तो क्या लिखोगे आंसर, x इज इक्वल टू 1 दी हुई का जजर है। अब देखें उसमें क्या दिया गया क्वेश्चन, उसमें वही क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, अभी x बराबर क्या लेना है, -1 लेना है। क्या लेना है, x बराबर -1 लेना है। तो इक्वेशन यहाँ पे सबसे पहले लिख के लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5u इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5u इज इक्वल टू, अब क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे क्या करना है, कौन सी कीमत डालना है, -1 की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 और इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, प्लस 4 और x की जगह पे क्या आया -1, फिर ये -5। तो क्या होगा, -1 ज़रब -1, और ये क्या है, प्लस माइनस 4 ज़रब 1 4, फिर ये -5 का -5। तो इसका माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा, 1 ज़रब 1 1 आया, फिर ये बाद में -4 और ये -5 है। तो कितने हो गए, ये -3 और ये क्या है -5। तो इसका अमल क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो ये आंसर आपका क्या आएगा, -8 आएगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं ये क्या है, -8 इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखो फिर एक बार बताता हूँ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1 ज़रब 1 कितने हो गए 1 हो गए, और ये -4 ऐसे ही लिख के लो, और ये -5 भी ऐसे लिख के तो। अब यहाँ पे क्या है, जब हम इस साइड से हल करते हैं तो पहले जमा नफी जो दिया है वो सबसे पहले क्या करना है, हल करके लेना है। तो 1 -4 दिया है, प्लस माइनस माइनस करना है, यानी क्या आपको माइनस करना है। लेकिन माइनस करने के बाद में 4 में से 1 कितने बचे, 3 बचे, लेकिन बड़ी की अलामत क्या है यहाँ पे, माइनस से करके यहाँ माइनस लगाए, और -5 का -5 लिख के लीजिए। फिर आप देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी अमल का हो रहा है, प्लस का, यानी जमा करना है आपको। तो 3 जमा 8 कितने हो गए, 3 जमा 5 कितने हो गए 8 हो गए। अब यहाँ पे बड़ी की अलामत क्या है, माइनस है, इसलिए क्या लिखा मैं यहाँ पे -8 लिखा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये -8 क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, इसका आंसर 0 नहीं आया, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू -1 दी हुई मुरब्बी मसावत का जजर नहीं है। अब इसमें देखिए जजर, जजर है या नहीं, इसमें भी पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हैं 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे m की कीमत दी है, m इज इक्वल टू 2 दे के, 2m इज इक्वल टू 2 लेके आपको एक बार हल करना है। फिर उसके बाद में m की कीमत क्या डाल के हल करना है, 5/2 डाल के हल करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख के लेना है 2m² माइनस 5m। इसके आगे देखो अब क्या करना है, 2 जहां जहां यम है वहां पे क्या करना है, आपको 2 लिखना है। तो क्या लिखोगे, ब्रैकेट में 2 और इसका क्या है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर, और ये -5। अब -5 के बाद में क्या है, यम दिया गया है, तो यम की कीमत क्या है, यहाँ पे 2 दिए, तो यहाँ पे 2 लिख के लेना है। तो कितने हुए 2 ज़रब, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या दिए हैं, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और ये प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 आ गए, और कितने 2 चौक 8, और ये -10, और ये कितना आ गया आपका
प्लस माइनस माइनस होगा तो 10 में से 8 गए, कितने बचे 2, बड़ी की अलामत क्या है माइनस है करके माइनस दिए। अब ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, इज अ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये क्या है 0 नहीं है। अगर 0 आता तो हम क्या बोलते थे, जजर है बोलते थे। अब ये 0 नहीं है करके आपका ये जवाब क्या होगा, जजर नहीं है, जजर नहीं है करके आपको लिखना है। x इज इक्वल टू क्या है 2, ये जजर नहीं कर। अब उसमें ही आपको क्या करना है, यम इज इक्वल टू कितना लेना है 5/2 लेना है। कितना लेना है, यम इज इक्वल टू, सेकंड टाइम में आपको कीमत कितनी लिखनी है, यम इज इक्वल टू 5/2 लेना है। तो इक्वेशन फिर एक बार लिख के लो, 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखें, फिर बाद में ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 5/2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 5 और यम की जगह पे क्या आने वाला 5/2 आएगा। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ये देखो यम का क्या है, यहाँ पे यम लिखे, यम की कीमत कितनी डालें 5 यानी 5/2 लिखें और इसका स्क्वायर करके स्क्वायर देना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले हल करके लो, ये कितना, इन दोनों में अलामत कुछ भी दिए नहीं है, मतलब क्या रहने वाली अब यहाँ पे क्या रहने वाला आपका जरब रहने वाला। तो आपको यहाँ पे जरब लिख के लो, तो इसका 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर है करके आपको इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, और 2 का स्क्वायर कितना आया 4, और ये यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है जरब है, तो आपको क्या करना है, इससे ये 5 को इससे जरब करना है। तो कितना आ गया प्लस माइनस माइनस 5 × 5 कितने 25, और ये अपॉन 2 का 2 लिखे। अब ये क्या आ गया 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, तो कितने हुए 25/2, मतलब क्या 25/2 माइनस ये 25/2। तो अब ये क्या हो गया, जमा नफी ये दोनों क्या होगा कैंसिल होगा, तो इसका जवाब कितना आएगा 0 आएगा। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो यम यानी मतलब यम बराबर कितना दिए थे 5/2 दी हुई मसावत का क्या है जजर हाई करके लिखना है। अब यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 2 नहीं लिखना था, यहाँ पे आपको यम लिखना था, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल लिया गया है वो यम लिया गया, x नहीं लिया गया, इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करके लिए। यहाँ पे क्या लिखना है, यम बराबर 2, ये जजर नहीं है करके लिखना है, और यहाँ पे 0 आने के बाद आपको क्या लिखना है, यम बराबर 5/2 जजर हाई करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, देखिए आपको क्या क्या दिया है, kx² - 10x + 3। तो क्वेश्चन क्या है, अगर मुरब्बी मसावत, ये आपकी मुरब्बी मसावत है का एक जजर क्या है, x इज इक्वल टू कितना दिए हैं 3 दिए हैं हो, तो आपको क्या करना है k की कीमत मालूम करना है, यानी k की कीमत क्या आती है मालूम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिख के लेना है, kx² - 10x + 3 इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब देखें यहाँ पे जहां जहां x दिया गया है वहां पे क्या करना है आपको, x इज इक्वल टू कितना लिखना है 3, जहां x लिखता है वहां पे आपको क्या करना है 3 ये वैल्यू रखना है। तो k, अब ब्रैकेट में क्या करूंगा x की कीमत कितनी दी है 3, तो इसका क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आया क्योंकि x का स्क्वायर रहने की वजह से यहाँ पे स्क्वायर लिखना है -10, और x यहाँ पे x मतलब कितने दिए हैं 3 दिए, +3 का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें k जरब इसका कितना आया, 3 का स्क्वायर मतलब कितना आने वाला 9 आने वाला, और ये प्लस माइनस कितना होगा माइनस, और 10 × 3 कितने हो गए 30 हो गए, और ये +3 का 3 इज इक्वल टू 0। अब k × 9 को हम 9k ऐसे लिखते हैं, -30 और ये +3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ये 9k प्लस माइनस माइनस होगा, 30 में से 3 गए कितने बचे 27 बचे, बड़े की अलामत क्या है माइनस है, इज इक्वल टू क्या आ गया इज इक्वल टू 0 9k। अब क्या होगा, अब देखो मुझे k की कीमत निकालना है करके मैं क्या करूंगा, जो साइड में जो जितने भी आपको आदत दिखते हैं उसे क्या करना है तुम्हें इज इक्वल टू के उस साइड लेना है, एक एक करके लेके जाना है, एट ए टाइम नहीं लेके जाना है। तो 9 के पहले है वैसा ही रखो, उसके साइड में जो वैल्यू दिख रही है उसे क्या करना है इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ, तो ये क्या होगा माइनस का प्लस होगा। तो कितने हो गए हैं 27, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए लिखा हूं, तो +27 हो गया। तो 9k बराबर कितना मिला 27। अब मुझे क्या करना है k की कीमत निकालना है, तो k बराबर कितना है 27। अब इन दोनों में कई का रिलेशन है, जरब का रिलेशन है, तो जब भी जरब रहा तो इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाते वक्त हमें क्या करना रहता है तकसीम करना रहता है, बटे में लिखना रहता है। अगर जमा रहा तो नफी करेंगे, नफी रहा तो जमा करेंगे, अगर जरब रहा तो तकसीम करेंगे, तकसीम रहा मतलब बटे में रहा तो उसे ऊपर ले जाकर जरब करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है जरब का, यहाँ पे जमा नफी की अलामत दिए नहीं है, तो यहाँ पे सीधा क्या है इन दोनों में 9k लिखा है, मतलब यहाँ पे क्या है
यहाँ पे ज़रब है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड लेके जाना, मतलब क्या, ये बटे में आपका अपॉन में आंसर आने वाला, तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। तो आपको इसके बाद में तो पता है 9 का 9, 9 आती है 27, तो के बराबर आपको कितना मिला, 3 मिला। तो ये आपकी वैल्यू के की कीमत आपको क्या मिलेगी अभी, के इज इक्वल टू 3, ये आंसर आपका आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -7/5 दी गई। अब देखो यहाँ पे ये अमली काम है, आपको ये एग्जाम में पड़ता है ये क्वेश्चन, यानी खाली जगह दिए गए रहते हैं, कुछ बॉक्सेस दिए गए रहते हैं, आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यानी यहाँ पे एक जजर है, फिर यहाँ एम दिया गया, इसमें बॉक्स ए पी, ये जो बॉक्सेस दिए हैं यहाँ पे आपको क्या है, भरना है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, देखो ये बॉक्सेस भरने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक रफ ये पहले हल करके लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी अमली काम दिए रहते हैं इसमें कि कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे नहीं रहते, सीधा वो आगे के स्टेप देकर यहाँ पे बॉक्स भरना रहता है। इसलिए सबसे पहले आप क्या करें, स्टेप साइड, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले हल करके लीजिए साइड में। हल करने के बाद में आपको चेक करना है कि कौन से बॉक्स में, यानी जिस जो स्टेप, कौन सी स्टेप आपको यहाँ पे फिलअप करना है करके। तो सबसे पहले हम हल करके लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पे साइड में मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0, ये मैंने सबसे पहले लिख के लिया। फिर उसके बाद में क्या है, 5 इंटू, मैंने 5 ज़रब क्या है, जहां जहां यम है, जहां जहां यम है वहां पे क्या है, आपको वैल्यू डालना है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए जहां जहां यम है वहां पे आपको क्या करना है, यम की वैल्यू डालना है। यहाँ पे आप इसे यम कर दीजिए, ये क्या है, यम की वैल्यू है। गलती से मैंने x लिख दिया था वहां पे। तो यम बराबर क्या है, 7/5 है। तो यहाँ पे 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0, सबसे पहले इक्वेशन लिख के लेना है। फिर जहां जहां आपको यम दिखता है वहां पे क्या करना है, ये जजर जो दिया गया यम, इसकी वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे पुट करना है वैल्यू। जहां जहां यम दिखता है वहां पे आपको लिखना है। तो अब देखिए 5 इंटू, तो सबसे पहले क्या है, 5 ज़रब ऐसे लिख के लें। फिर ये जो अभी ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है इसे सबसे पहले हल करना है। तो -7 इंटू -7, इसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है करके हम ये -7 कितने बार ज़रब देंगे, 2 बार ज़रब दें। 7 ज़रब 7 कितने हो गए, 14 हो गए, और माइनस माइनस का प्लस होगा। और ये कितना है, 5 इंटू 5 कितना आने वाला, 25 आने वाला। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 से 3 14, और ये 5 का 5, और प्लस, और यहाँ पे ये जो k इज इक्वल टू 0 और ये k इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपने हल कर दिया। फिर इसके बाद में ये देखो, यहाँ पे देखने के बाद में आपको समझ में आता है, 5 का 5, 5 5 25, सॉरी 49 आ गया यहाँ पे, 49, 5 का 5, 5 5 25 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गई वैल्यू, 49/5, और ये -14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब जो नसब नुमा क्या है, एक जैसा दिया करके हम इसे क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे 49 - 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 49 में से -14 बन गए, तो आप ये कितने बचेंगे, यहाँ पे 35 बचेंगे। कितने बचेंगे, 35। जब हम 49 में से -14 करेंगे तो कितने बचेंगे, 35 बचेंगे। तो 35 करने के बाद ये आपका नीचे जो नसब नुमा, ये 5 का 5 और ये प्लस k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। 5 का 5, 5 के 3, 5 7 35, के क्या आएगा अभी, 7 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब k बराबर क्या आएगा आपका, k की वैल्यू लिखना है आपको, k की वैल्यू लिखना है। तो जब k रहता है तो k के साइड में अभी क्या 7 है, अब ये प्लस में इस साइड में गया तो क्या होने वाला, माइनस होगा। तो आपको k की वैल्यू क्या मिल रही है, -7 मिल रही है। अब देखें यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्सेस में आना है। देखो सबसे पहले एक जजर क्या दिया गया है, जजर मतलब यहाँ पे यम क्या दिया गया था आपको, -7/5 लिखना है। और यम बराबर क्या है, -7 कितना आया, 5 आया। फिर उसके बाद में ये वाली जो स्टेप दिख रही है, कहाँ पे देखिए, 5 ज़रब का ये क्या है, स्क्वायर दे, तो कहाँ पे आ रही है आपकी, ये देखो 5 ज़रब, और यहाँ पे क्या, ये स्क्वायर वाला मिल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर वाला। फिर उसके बाद में आगे की इक्वेशन यहाँ पे, यानी आगे की आदत यहाँ पे लिखें। तो आपको यहाँ पे इसकी जो वैल्यू यहाँ पे लिखना है। तो कितना आया, -7/5। फिर आगे 2 का 2 है, फिर यहाँ पे और क्या मिल रहा है, -7/5 मिल रहा है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखने के बाद को आप क्या मिल रहा है, 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं और प्लस के दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिला था, 5 इंटू ये मिलने के बाद 5 इंटू 49/25 मिला था। तो ये वाली आपकी स्टेप नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, ऑलरेडी 5 का जो फिलअप करना था हमने यहाँ पे भर लिया गया। तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर दिया गया था, इसलिए ये जो लाइन है, जो स्टेप आपको मिली थी वही स्टेप आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन दूसरे वाले स्टेप में देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आपको लिखना है यहाँ पे क्या आएगा, आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 49/5 और ये प्लस, और ये आपको जो मिला था ये क्या था, -14/5 और ये प्लस के आ गया। फिर उसके बाद में क्या दिया है, सीधा के की वैल्यू पे आई, कहाँ है, सीधा के की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या मिला था आपको, के के लिए 7 मिला था, ये हल करने के बाद आपको क्या मिला था, 7। तो 7 का 7 आपको यहाँ लिखना है। और के इजिकल टू कितना मिला है यहाँ पे, के इजिकल टू कितना मिला है, -7 मिला है। तो के इजिकल टू कितना लिखने ले, -7 लिखना है। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है, ये अम्ली काम के लिए क्वेश्चन पड़ता है आपको। तो जब भी इस तरह से कॉलम हल करने रहते हैं तो सबसे पहले एक रफ वर्क करके लिए साइड में हल करना है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो अम्ली काम में बहुत मर्तबा ऐसा होता है, इसमें 1 से 2 स्टेप यहाँ पे दिए नहीं रहते, सीधा आगे के स्टेप दिए रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको साइड में हल करके लेना है। साइड में हल कर लेने के बाद आपको उसमें की स्टेप कौन सी मैचअप होती है देखना, वो स्टेप पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। इसी तरह से अम्ली काम आपको कंप्लीट करना है। तो आपकी जो ये थी मस्की सेट 2/1 जो मस्की सेट था, इस तरह से हमने पूरी तरह से हल कर दिया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की मश्क हल करेंगे।